हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में यूडाइस को लेकर ही अपडेट्स व जानकारी की। यूडाइस के अंतर्गत एक और ऑप्शन आ रहा है। वैसे तो कई ऑप्शन है, इनमें से एक है टीचर मॉड्यूल। टीचर मॉड्यूल को फिल करने के लिए एक अपडेट आया है कि जो नव नियुक्त टीचर्स हमारे विद्यालय में आए हैं या कोई ट्रांसफ़र से गया है तो उनको किस प्रकार से ऐड करें, इसको लेकर यूडाइस में अपडेट आ चुका है। यूडाइस के अंतर्गत स्टूडेंट मॉड्यूल भी है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल है जो इस बार चल रहा है, वो भी हमें अपडेट करना है, फिल करना है। उसके साथ ही एक टीचर मॉड्यूल भी है। तो यूडाइस प्लस लॉगिन के जो भी आईडी होती है, हर एक विद्यालय की एक आईडी होती है, यूडाइस आईडी। अब उसके माध्यम से सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पोर्टल खोलना है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर आप जैसे ओपन करते हैं पेज, इसमें अलग अलग मॉड्यूल है, जैसे प्रोफाइल फैसिलिटीज़ है, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल है। तो आपको टीचर मॉड्यूल में जाके लॉगिन करना है। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो टीचर मॉड्यूल में जाके आपको टीचर की डिटेल फिल करनी है, उसको सबमिट कर देना, ओके कर देना। और इसमें नवनियुक्त या जो नए टीचर्स हमारे विद्यालय में पहली बार आए हैं, नवनियुक्ति हुई है उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन शुरू हो चुका है 1 तारीख से, यानी 1 नवंबर से। तो टीचर मॉड्यूल में नवनियुक्त टीचर को किस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं, पूरी जानकारी देंगे आपको। तो इसके लिए आप डाटा एंट्री करनी है, तो टीचर मॉड्यूल में जाके आप लॉगिन करें, टीचर मॉड्यूल खोल देंगे, लॉगिन कर लेंगे अपनी आईडी पासवर्ड लगा के। तो आपके सामने ये विद्यालय से रिलेटेड ऊपर डिटेल मिलेगी और नीचे ये आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। तो आप टीचर से रिलेटेड डाटा जो आपको एंट्री करने हैं, यहीं पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है फिल करेंगे अपने जो भी है टीचर्स विद्यालय में पहले से लगे हुए उन टीचर की डिटेल मिलेगी, उनको अपडेट कर देना है। और जो नवीन टीचर नवनियुक्ति हुई है उनको भी हमें जो है अपडेट कर देना है। अब सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का हमारे ऊपर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज है, सेलेक्ट लैंग्वेज में आप हिंदी भी कर सकते हैं चाहे तो। इसके साथ ही टीचर रिपोर्ट से संबंधित कुछ ऑप्शन है, जिसमें इंपोर्ट टीचर है। अगर कोई टीचर ट्रांसफ़र के थ्रू आए तो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट टीचर में आपको उनके नेशनल कोड वगैरह मांगे जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। टीचर ड्रॉप बॉक्स है, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर है जो डिलीट किए गए हैं, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट है, रिफ्रेश है। रिफ्रेश यानी डाटा अगर आप फिल करते हैं, रिफ्रेश करने के पश्चात यहाँ अपडेट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। इसके इंपोर्ट टीचर यही है कि इंपोर्ट टीचर में अगर कोई टीचर आपके ट्रांसफ़र के थ्रू दूसरे विद्यालय से आया है तो आप उसको इंपोर्ट करके आपके विद्यालय में बता सकते हैं। उसके जो भी है कोड, अब इस बार हर टीचर के जिस प्रकार बच्चों के कोड जारी किए गए हैं, नेशनल कोड, उसी प्रकार टीचर के भी नेशनल कोड है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, या जो भी है मांगी जाएगी सूचना आप भर लें। अब बात करते हैं ओवरऑल स्टेटस। जैसे अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ रहा है मार्क कंप्लीटेड। जब तक अगर आप टीचर मॉड्यूल कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके इनकम्प्लीट आएगा। अगर आपके भी इनकम्प्लीट आ रहा है तो आपको कंप्लीट करना होगा। नोट लिखा है एनी न्यू ऐड डिलीट टीचर और करेक्शन ओनली इन डाटा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस विल चेंज द स्टेटस फ्रॉम कंप्लीटेड टू इनकम्प्लीटेड। तो आपको कंप्लीट करनी है तब ये आपके ग्रीन आएगा। अभी मैं आपको बता दूं, और लिखा हुआ डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, यानी अभी एक्टिव, अभी आप कर सकते हैं। अभी आपके स्टाफ भी यहाँ नीचे शो होगा कि टोटल कितने स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ कितने, वो भी शो होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। रेगुलर टीचर जो भी है आपके विद्यालय में कार्यरत बता देंगे, इनकम्प्लीट बता देंगे, अगर आप कंप्लीट करेंगे तो बता देंगे। अभी जैसे टीचिंग स्टाफ बता रहे हैं टोटल 4 है, इनकम्प्लीट 0 है, यानी सभी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, तो ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर आपको कंप्लीट करना है तो यही इनकम्प्लीट का जो ऑप्शन है इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक पेज पर ले जाया जाएगा जहाँ पर डाटा फीड करना शुरू हो जाएगा, एक एक टीचर की एंट्री होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके अभी तक इनकम्प्लीट है तो यही इनकम्प्लीट पे आप क्लिक करें, आगे बढ़ें तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा, पेज खुल जाएगा। अब इसमें सबसे ऊपर जो न्यू ऑप्शन आ रहा है वो है ऐड न्यू टीचर। तो अगर आपके विद्यालय में नया कोई टीचर आ गया है तो यहाँ से उसको ऐड करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित सूचनाएं मांगना शुरू कर देगा पोर्टल, यानी उसकी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसकी ज्वाइनिंग है, क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आधार वेरीफाई करना है, यानी सारी जो विषय है उस टीचर का वो सब मांग लेंगे डिटेल। आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फिल कर देंगे। अब जो भी टीचर पहले से लगे हुए हैं उनके भी यहाँ पर आपको अपडेट कर देनी है डिटेल, उनकी बेसिक डिटेल मिल जाएगी। RJO वाली ID है और नेशनल कोड है, उनकी क्वालिफिकेशन है, आधार वेरीफाई नहीं तो आधार वेरीफाई कर दें, अपडेट कर दें। और जैसे ही अपडेट करेंगे तो ग्रीन कलर में पीछे लिखा होगा कंप्लीटेड या अपडेट। तो ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन तो ये है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो डिटेल मांगी जा रही है वो मैं आपको बता दूं, जैसे पीछे है इस प्रकार से आपको
हर टीचर की वेरीफाई करनी है। जैसे ही आप कर देंगे तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा कंप्लीटेड, जब तक नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट बताएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी टीचर है उसके पीछे वाले ऑप्शन जो आपको मैं बता रहा हूँ, आगे वाले तो बेसिक डिटेल वगैरह होगी, अपडेट करने हैं। तो सबसे पहले जनरल प्रोफाइल में जाना है आपको। जनरल प्रोफाइल प्रत्येक टीचर की अपडेट कर देनी है, जो जो सूचनाएं मांगी जा रही है। अगर पहले से फील है तो ओके, कुछ नया अपडेट हुआ है तो आप कर दें। फिर उसके पश्चात है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, जिसमें उसकी रिलेटेड और भी कई चीज़ें मांगी जाएगी टीचर से रिलेटेड, वो भी अपडेट कर दें। और लास्ट में ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स आ जाएगा, वो भी कर दें। जैसे जैसे आप एक एक करके फिल करेंगे, अपडेट करते रहेंगे, खुलता रहेगा पेज और आप अपडेट नीचे ऑप्शन आएगा करते रहे, ये ग्रीन होता रहेगा। जैसे जनरल प्रोफाइल ग्रीन हो गई, अपॉइंटमेंट टीचिंग ग्रीन हो गया, ट्रेनिंग ग्रीन हो गया, तो ये कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक आएगा आधार वेरिफिकेशन। तो आधार वेरिफिकेशन में ये होगा कि यहाँ पर अगर आपके आधार वेरीफाई नहीं किया हुआ है तो आधार वेरिफिकेशन होगा। अगर जिसके हो रखा है तो वेरिफिकेशन डेट लिखी हुई आएगी, UIDAI से हो रखा है। अगर आपके नहीं हुआ है तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का आएगा ऑप्शन, उस पर टिक करें और सीधे आपका वेरीफाई हो जाएगा। और आपको आधार नंबर जो है लिखने हैं और आधार नाम जो है आपको वही डालना जो आधार कार्ड में है, तो ये ग्रीन हो जाएगा और ये प्रोफाइल प्रत्येक टीचर की कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर एक एक टीचर के आप करेंगे, चाहे वो न्यू टीचर हो या पुराना टीचर। इसके साथ यहाँ व्यू ऑप्शन है, लेफ्ट स्कूल अगर कर रहा है तो लेफ्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन नज़र आएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें न्यू टीचर को ऐड करने की, जैसे ही कोई ऐड करेंगे न्यू टीचर तो उसकी जो सूचनाएं मांगी जाए उनमें यही है। जनरल प्रोफाइल सबसे पहले आप खोलेंगे तो जनरल प्रोफाइल में नाम ऑफ द टीचर कैपिटल लेटर में पढ़ना है, जेंडर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, नेशनल टीचर कोड अभी उनके जारी नहीं हुए तो हो जाएंगे। फिर इसके अलावा सोशल कैटेगरी उसकी चूज करें, SC ST OBC है, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। इस प्रकार के सारे जनरल उनसे संबंधित सूचना मांगी जाएगी, कौन सा विषय पढ़ाते हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, BEd वगैरह वो सब भर दें तो ये जनरल प्रोफाइल हो जाएगी। फिर बेसिक डिटेल हो जाएगी और आधार नंबर भी पूछा जाएगा उनसे। ये अगला ऑप्शन में बात करें तो जैसे उनका ईमेल है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, आधार के अनुसार ही नेम जो आधार कार्ड के नंबर लिख के नेम एज पर आधार ही लिखना है। मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडी, जो जो उनके सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, किस किस स्तर तक पढ़ा हुआ है, 10th है, 12th है, हायर एजुकेशन है, जो भी है। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शन आप फिल कर लें। एक न्यू टीचर को अगर आप ऐड कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल मांगी जाएगी, ये सारे ऑप्शन भरते रहें। और सबसे नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा अपडेट का, जैसे ही आप 1 by 1 अपडेट करते रहेंगे, जनरल प्रोफाइल है या बेसिक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड उसकी RJ वाले ID वगैरह है वो है, ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी अपडेट कर देंगे तो वो भी टीचर जो है ऐड हो जाएगा और कंप्लीटेड में आ जाएगा। और जैसे जैसे मैंने सूचनाएं बताई अपडेट आप करेंगे वो सारी आ जाएगी। अब जैसे ये वाला ऑप्शन है और ऑप्शन मांगे जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपने बढ़ा दिए, सब्जेक्ट भर दिए और लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, डिसेबिलिटी है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस वो आ जाएगी। तो सेव करें, सेव और नेक्स्ट करते रहें, सेव कर दें और लास्ट में अपडेट कर दें। तो इस प्रकार से आप जैसे जैसे सेव करते जाएंगे एक कर्मचारी की सारी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। जो भी ऐड न्यू टीचर कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और जो पहले से हैं उनके तो पहले से ही रहेगी, उनको केवल मात्र आपको कुछ चेंज करना है तो अपडेट कर दें। तो इस प्रकार से आप टीचर की सारी डिटेल भर सकते हैं। और जैसे कंप्लीट हो जाएगा, जो भी टीचर है, जब ये 4 है तो 4 बता रहे हैं और टोटल जो कंप्लीटेड है वो भी 4 बता रहे हैं, इनकम्प्लीट अभी 0 रहे, यानी हमने सबका कर दिया है। और ओवरऑल स्टेटस हमारा बता रहा है मार्क कंप्लीटेड, यानी ये हमने लॉक कर दिया। अब लॉक से पहले भी एक मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल स्टेटस जैसे आप करेंगे तो एक आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, उस पर टिक कर दें कि सारी सूचनाएं सही है। टिप्पणी मांगी जाएगी, टिप्पणी में आप रिमार्क में भर दीजिए कि सारी सूचनाएं सही है मेरे नॉलेज के अनुसार। तो मार्क कंप्लीट करने के लिए आपसे ये सूचना मांगी जाएगी अंत में। तो इस प्रकार से आप सारे टीचर का स्टेटस जो है टीचर मॉड्यूल में कंप्लीट कर सकते हैं और ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा कंप्लीटेड। धन्यवाद।